चोजन 7 चैनल को देख रहे आप सभी को प्रभु के नाम में शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सवाल छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के मन में कभी न कभी आता ही है, और वो सवाल है, अगर भगवान ने हमें और इस दुनिया को बनाया है तो फिर भगवान को किसने बनाया? यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है, और नास्तिक लोग अक्सर यह सवाल पूछते हैं। हमें इस सवाल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल की रोशनी में इसका एक अद्भुत जवाब है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो जवाब क्या है। पवित्र बाइबल के पहले पन्ने पर ही हम पढ़ते हैं कि शुरुआत में सब कुछ अंधकारमय, शून्य और निराकार था। तब परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी और उसने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। वहीं से सृष्टि की शुरुआत हुई। लेकिन परमेश्वर इस सृष्टि से भी पहले मौजूद थे। जब आकाश और पृथ्वी कुछ भी नहीं था तब भी वे थे, तो फिर वे कहां से आए? उनसे पहले क्या था? यह सवाल कई लोगों को उलझन में डाल देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को किसी और भगवान ने बनाया होगा, तो फिर उस भगवान को किसने बनाया? इस तरह सवाल पूछते जाए तो इसका कोई अंत नहीं होगा। दरअसल भगवान को किसने बनाया, इस सवाल में ही एक छोटी सी गलती है, क्योंकि भगवान हमारी तरह बनाए नहीं गए हैं। वे स्वयंभू हैं, यानी वे अपने आप से हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती। अगर एक घड़ा है तो उसे बनाने वाला कोई कुम्हार जरूर होगा। अगर एक घर है तो उसे बनाने वाला कोई इंजीनियर या मिस्त्री जरूर होगा। यह फोन, यह कैमरा कुछ भी शून्य से नहीं आया। अगर हम इस सच को मानते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, सबसे पहले कुछ न कुछ मौजूद जरूर रहा होगा, वरना यह सृष्टि और हम में से कोई भी नहीं होता। तो वो सबसे पहली चीज कौन या क्या थी? विज्ञान कहता है कि यह ब्रह्मांड बिग बैंग नाम के एक बड़े धमाके से शुरू हुआ, लेकिन उस धमाके से पहले क्या था? वो धमाका कैसे हुआ, ये विज्ञान भी नहीं बता सकता। ये भौतिक दुनिया जिसे हम जानते हैं हमेशा से नहीं थी और हमेशा नहीं रहेगी। तारे भी अपनी ऊर्जा खो रहे हैं, सूरज भी एक दिन ठंडा हो जाएगा, यानी ये ब्रह्मांड भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए ये ब्रह्मांड सबसे पहली चीज नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जो सबसे पहले था उसे हमारी भौतिक दुनिया और हमारी कल्पना से परे होना चाहिए। उसका कोई जन्म नहीं होना चाहिए, कोई मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उसे शाश्वत होना चाहिए। यहीं पर ईसाई, यहूदी और इस्लाम धर्म एक ही बात कहते हैं, परमेश्वर शाश्वत है। उनका न कोई आदि है न कोई अंत, वे हमेशा से हैं। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय 8वें वचन में प्रभु कहते हैं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, जो है और जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उनका कोई जन्म नहीं है, इसलिए उन्हें किसने बनाया, यह सवाल उन पर लागू ही नहीं होता। यह पूछना कि भगवान को किसने बनाया वैसा ही है जैसे पूछना कि उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है। उत्तरी ध्रुव ही अंतिम बिंदु है, उसके उत्तर में कुछ भी नहीं है। उसी तरह जब परमेश्वर ही आदि हैं तो उनसे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार दो वैज्ञानिक बैठकर बात कर रहे थे। उनमें से एक ईसाई था। जो वैज्ञानिक ईसाई नहीं था उसने अपने दोस्त से कहा, तुम जो भगवान के बारे में बताते हो वो ठीक है, लेकिन तुम मानते हो कि भगवान त्रिएक है और यीशु भगवान और इंसान दोनों हैं। ये मुझे समझ नहीं आता। तब विश्वासी दोस्त ने जवाब दिया, हम वैज्ञानिक हैं, है ना? क्या हवा हमारी आंखों को दिखाई देती है? उसने कहा, नहीं। तो तुम कैसे मानते हो कि हवा है? उसने जवाब दिया, क्योंकि हम उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्या बिजली दिखाई देती है? उसने कहा, नहीं। तो तुम कैसे मानते हो कि वह है? उसने कहा, क्योंकि हम उसकी शक्ति को पंखे और लाइट के रूप में देखते हैं। तब विश्वासी दोस्त ने कहा, दोस्त देखो, जब हम अपनी आंखों से न दिखने वाली हवा और बिजली पर विश्वास करते हैं तो इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले उस अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास करने में क्या आश्चर्य है। जब इस दुनिया में इतने सारे रहस्य हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है कि उन सभी रहस्यों का स्रोत परमेश्वर हमारे छोटे से दिमाग में पूरी तरह से न समाये। भगवान को किसने बनाया? इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। भगवान समय और स्थान से परे हैं। उनका कोई जन्म नहीं है, इसीलिए उन्हें किसी कारण की जरूरत नहीं है। समय, स्थान और पदार्थ, ये तीनों एक साथ ही अस्तित्व में आए होंगे। इन तीनों को बनाने वाले भगवान इनसे परे हैं। वे समय के बंधन में नहीं हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर बनाता है वह कंप्यूटर के अंदर नहीं रहता, है ना? उसी तरह इस ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर कैद नहीं हैं। वे इस ब्रह्मांड के ऊपर बाहर सबसे परे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, यह सब दिमाग में होने वाली रासायनिक क्रिया है। अगर हमारा दिमाग सिर्फ कुछ रसायनों का मिश्रण है तो हमें प्यार, नफरत, दया, ईर्ष्या जैसी भावनाएं कहां से आती हैं? हमें कैसे पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत?
मैं भी कभी सोचता था कि भगवान कहां से आए, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मैं जिस भगवान की पूजा करता हूं वह समय और स्थान का गुलाम नहीं है, वह मेरी कल्पना से भी परे है, इसीलिए वह आराधना के योग्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान को किसने बनाया? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए हमने ये सफर तय किया। अंत में हमें यह सत्य मिला कि हमारे भगवान बनाए नहीं गए, वे सृष्टिकर्ता हैं। उनका न कोई आदि है न कोई अंत। तो फिर इतने महान परमेश्वर ने अपने बारे में हमें क्यों बताया? वे चुप भी तो रह सकते थे, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया। वे चाहते थे कि हम जो पाप में पड़कर उनसे दूर हो गए हैं वापस उनके पास आ जाएं। इसीलिए उस शाश्वत सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें पाप से बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वो यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे, फिर से जी उठे और हमें अनंत जीवन का उपहार देने के लिए तैयार हैं। ये दुनिया और इसके सारे अजूबे एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन और उनका राज्य हमेशा बना रहेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर वापस आने वाले हैं। वे उन पर विश्वास करने वाले अपने बच्चों को, अपनी दुल्हन यानी कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आने वाले हैं। जैसा कि फिलिप्पियों 2:10-11 में लिखा है, वह दिन आएगा जब हर घुटना उनके सामने झुकेगा और हर जबान यह स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। उस दिन यह सवाल नहीं होगा कि भगवान को किसने बनाया, बल्कि सिर्फ यह कृतज्ञता होगी कि हे परमेश्वर, आपने मुझसे इतना प्रेम क्यों किया। इस दुनिया के ज्ञान और तर्कों में अपना समय बर्बाद न करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने अपना दिल खोलें, उनके पुत्र यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, उनके आगमन के लिए खुद को तैयार करें। वे आपके लिए धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप पश्चाताप करके उनके पास आए। आज ही उन्हें अपने दिल में आमंत्रित करें और अपने जीवन के खालीपन को उनके प्रेम से भर दें। प्रकाशित वाक्य 22:20 में प्रभु यीशु का अंतिम वचन यही है, निश्चित रूप से मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। वो आ रहे हैं, आइए हम तैयार रहें। Jesus coming soon, so be prepared.